संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे
सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और काल का अतिक्रमण, ये 5 अतिचार किसके हैं? अतिथि संविभाग व्रत के हैं। यानी जब आपके घर में कोई भी संयमी आता है, उस समय पर आप आहार देते हैं, तो आपको निर्दोष उस आहार की विधि को अपने अतिथि संविभाग व्रत को पालने के लिए इन 5 दोषों पर ध्यान देना है। ये दोष हमसे न बने। क्या होना चाहिए? सचित्त का अगर निक्षेप हो जाता है तो ये भी एक दोष हो जाता है। निक्षेप माने आपने कोई भी चीजें थी उनको सचित्त वस्तुओं पर जल्दी से रख दिया, क्योंकि जैसे ही अतिथि आया तो आपके लिए हड़बड़ाहट होती है, जल्दी जल्दी मचती है, तो जल्दी में फिर ध्यान नहीं रहता है पानी कौन सा सचित्त था कौन सा अचित्त था। जल्दी से पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए निकाला, वही बर्तन से गर्म पानी निकाला, वही बर्तन से जो ठंडा सचित्त पानी रखा हुआ था उसी में भी डाल दिया जल्दी से। कहीं गर्म था तो गर्म के चक्कर में ठंडा ठंडा करने के लिए भी जल्दी करो तो जल्दी में ऐसा कर दिया। तो ये सब दोष इसलिए लग जाते हैं। या कोई भी सचित्त वस्तु रखी है उसी पर हमने जो है अचित्त वस्तु रख दी, तो ये क्या होगा? सचित्त पर निक्षेप करना, माने सचित्त वस्तु पर अचित्त को रख देना, सचित्त निक्षेप नाम का दोष कहलाता है। और ये जल्दी जल्दी में होता है। पहले के लोग थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का भी उपयोग करते थे, जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, है ना, और उनका भी जो है पहले उपयोग किया जाता था। सूखे पत्ते हैं कि हरे पत्ते हैं, तो उन पे भी कई बार चीज़ें रख ली जाती थी, है। हाँ, खाना बना मतलब भोजन जो है रखा भी जाता था, और पहले भोजन लोग इस पर करते भी थे। जैसे एक साथ जब 5 बैठती है तो उसमें पहले यही सिस्टम रहा करता था, है ना, पत्ते की, हाँ, पत्तली उसी को बोलते हैं। पत्तल का मतलब पत्ते से जो बनी है वो पत्तली होती है। तो इसी तरीके की चीज़ों का भी जो, अब वो तो सूखी भी होती है, कहीं हरित भी हो सकती है, तो अगर वो सचित्त है उस पर हमने कोई चीज़ें जल्दी में रख दी हैं, या अन्य भी कोई चीज़ें हमारे घरों में सचित्त रखी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर हमने कोई भी अचित्त चीज़ रख दी है, तो वो एक जल्दी में लगने वाला एक दोष बन जाता है, सचित्त निक्षेप, है ना। इसी तरीके से सचित्त के माध्यम से उसको ढक देना, अपिधान, है ना, मतलब कि उस चीज को हमने सचित्त वस्तु से ढक दिया, ढकने के लिए बस वो काम आ गई चीज, है ना। प्रासुक तो चीज रखी हुई थी, लेकिन तुरंत कोई भी ऐसा फल वगैरह उठाया और उससे उस बर्तन को ढक दिया, या कोई भी वस्तु के ऊपर उसको ढकने के लिए उपयोग में ले लिया, तो भी वो जो है एक अतिथि संविभाग करने के लिए आपका एक दोष बन जाता है। ये दूसरा दोष होता है। फिर तीसरा होता है पर व्यपदेश। पर व्यपदेश का मतलब होता है दूसरा आपसे कह गया है। क्या कह गया है? किसी ने अपने किसी व्यक्ति से कह दिया आज मैं आहार नहीं दे पाऊंगा, मुनि महाराज आए, तुम्हें आहार जरूर दे देना है, तुमको नियुक्त कर दिया उसने, तो तुम्हें आहार देना है। क्यों देना है? क्योंकि सामने वाले ने आपको नियुक्त कर दिया है, वो कोई भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में वो आहार तो देगा, लेकिन उसका आहार देने में जितना आदर भाव आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको नियुक्त किया गया है। तो वो क्या कहलाएगा? ऊपर व्यपदेश कहलाएगा। दाता का ये दोष नहीं होना चाहिए। दाता के लिए जो दाता देने वाला है वो अगर किसी कार्यवश बाहर जा रहा है,
उसको कोई अचानक से काम आ पड़ा और वह किसी को नियुक्त करके जाता है तो उसकी दान की प्रक्रिया तो हो जाती है, लेकिन वो परव्यपदेश के माध्यम से की जाएगी। तो इसमें अतिथि संविभाग व्रत तो पल गया, लेकिन दोष के साथ पला, तो निर्दोष नहीं हुआ। तो इस तरीके का ये परव्यपदेश होता है। अथवा कभी कभी ये परव्यपदेश इसलिए भी होता है कि जैसे मान लो देखा जाता है अक्सर किन्हीं किन्हीं घरों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आहार देने के लिए मन तो बना लेते हैं, लेकिन वो एक साइड से खड़े रहते हैं, हमें देना नहीं है। क्यों नहीं देना भाई? इसलिए नहीं देना कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं हमसे जो है कुछ भूल ना हो जाए, इसलिए हम दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं बस वो दे लें, अच्छे से आहार हो जाए। तो आप अगर उस घर के मुखिया हो, आप अगर उस घर के मुख्य दाता हो, तो आपको तो दाता बनकर के पहले आगे आना ही चाहिए, तभी वो दान सही कहलाएगा। और आप दूसरों से दिलवा रहे हो हैं? अरे ठीक से तो हो जाए, लेकिन ठीक से होने के लिए भी कुछ ठीक से करना भी तो पड़े। दाता का भी तो उसमें मुख्य भाव रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सब हमने बिल्कुल पड़ोस के लोग इकट्ठे कर लिए। तो ये भी एक परव्यपदेश माना जाता है। दाता को स्वयं आगे आकर के उस दान की प्रक्रिया में स्वयं लगना चाहिए। फिर उसके जो सहयोगी हों वो भले ही उसका सहयोग करें, लेकिन उसे जो है ये सोच करके पीछे नहीं होना चाहिए कि हम नहीं दे रहे हैं, इनको हमने नियुक्त कर दिया है, चलो यही दे लें। बात तो वही होगी ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दाता के माध्यम से ही वह दान की प्रक्रिया घटित होती है। जो मुख्य दातार होता है वह उस घर का, उस द्रव्य का मालिक होता है। तो एक तरीके से यहां पर वो चीज आती है कि हम लोगों को दूसरे ढंग से नियुक्त करके आहार न दें, खुद आहार दें। नौकरों से, सेवकों से आहार न दिलवाएं, खुद आहार दें, तो वो हमारे लिए निर्दोष आहार कहलाएगा, अन्यथा वो परव्यपदेश की श्रेणी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर एक दोष आता है मात्सर्य। क्या होता है ये जानते हैं आप? मात्सर्य का मतलब हाँ, मत्सरता या ईर्ष्या भाव है ना। उसमें क्या होता है कि एक दाता दूसरे दाता के प्रति मात्सर्य भाव धारण कर लेता है। बहुत सारे दातार लोग खड़े हैं और किसी एक दातार को मुनि महाराज का लाभ मिल गया, तो अन्य दातार उसके प्रति क्या करेगा? एक मात्सर्य भाव ले आएगा उसके प्रति, दूसरे दाता के प्रति। या किसी एक दाता को ही बार बार पात्र का लाभ होता है तो दूसरा दाता उससे मात्सर्य भाव करने लगेगा। किससे? उस दातार से, कि हमेशा इसी को पात्र का लाभ मिलता है, हमको नहीं मिलता। अब वो कई पात्र से तो मात्सर्य कर नहीं सकता, पात्र पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो गुस्सा किस पे करेगा? ईर्ष्या किस पे करेगा? अपने बराबर वाले पे। तो अपने ही दूसरा पड़ोसी जो होगा उसके प्रति मात्सर्य भाव लाएगा, और उसके माध्यम से भी उसके अंदर जो अतिथि संविभाग का परिणाम है उसमें वह दोष लगेगा। तो मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए दाताओं के अंदर। जहां भी आहार हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जहां पर भी जिस दाता को पात्र का लाभ मिला है, दूसरे दाता को उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो पात्र का लाभ किसी को मिला, उस पात्र के लिए आहार का लाभ मिले और वह निरंतराय दाता पात्र को आहार कराए, इस बात की प्रसन्नता होगी तो वह मात्सर्य दोष नहीं आएगा। और कई बार इस तरीके के मात्सर्य में अगर दातार किसी ना किसी तरीके से अपने लिए कोई पात्र का लाभ ले भी लेता है, उसके लिए मान लो अतिथि मिल भी जाते हैं और अतिथि का वह संविभाग करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन भीतर अगर मात्सर्य भाव ज्यादा रहता है तो क्या पता अंतराय हो जाता है उसके उस मात्सर्य भाव के कारण से। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें ये भावना आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो अतिथि हैं उनका निरंतराय आहार हो। हमारा आहार तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्वयं लेंगे और वह रोजाना बनेगा, रोजाना हम करेंगे, लेकिन अगर हमें लाभ नहीं मिला है तो हमें किसी दूसरे से मात्सर्य करने की भावना नहीं करनी। तो ये निर्दोषता आती है। और एक होता है अंत में अतिचार, काल का अतिक्रम। क्या कहा जा रहा है? हाँ, जिस समय पर जिस
टाइम पर आपको दान देना है, आप उस टाइम पर तो तैयार नहीं हुए और बाद में आप कहते रहे, बाद में आप ढूंढते रहे, बाद में आप अपना मन बना करके घर के बाहर खड़े होने के लिए तैयार हो गए और आपने कहा कि नहीं, हम तो दान देते हैं, दान तो देते हैं, लेकिन टाइम पर तो आपके लिए मानसिकता में तैयारी होनी चाहिए। तो काल का अतिक्रमण नहीं करना, जो काल है, जो समय है, उस समय पर अपने मन को तैयार रखना और उस समय पर ही दान देना। एक तो काल अतिक्रमण में ये भी आ जाता है, दूसरा ये भी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस समय पर चलने योग्य होती है। हर चीज का कोई ना कोई समय भी होता है, या कोई ऐसी भी दो वस्तुएं होती हैं जिनमें से एक वस्तु का सेवन करने के बाद में दूसरी वस्तु उसके ऊपर नहीं दी जानी चाहिए, उसका वो समय नहीं है। अगर आपको एक ज्ञान नहीं है तो भी वो कालातिक्रम में आना चाहिए। नहीं समझे? कुछ समझाना पड़ेगा है? जैसे कि आपने, है ना, जैसे कि मान लो आपने पहले कोई भी जो है फल चला दिया, है ना, और फल चलाने के बाद में आप तुरंत पानी लेकर के आ गए, तो अब क्या होगा? फल के बाद पानी का टाइम नहीं है, उसका वो काल नहीं है, क्योंकि फल के ऊपर अगर पानी पिया जाएगा तो नियम से उसके लिए जुकाम होएगा, उसको नुकसान करेगा। तो ये भी काल का ज्ञान होना चाहिए, किस समय पर क्या देना। अथवा एकदम प्रारंभ में कौन सी चीजें अच्छी होती हैं, प्रारंभ में देय वस्तु अलग होती है, मध्य में देय वस्तु अलग होती है, अंत में देय वस्तु अलग होती है। आपको कुछ ज्ञान नहीं, आपने शुरुआत कर दी, लो महाराज सौंप खाओ नहीं समझ आया? शुरुआत कहां से कर दी? अब कुछ नहीं दिख रहा तो सौंप ले लो, लौंग ले लो तो सौंप और लौंग कब लेनी है? शुरू में लेनी योग्य है कि लास्ट में? तो ये काल का अतिक्रम कहलाएगा, है ना। ये तो एक उदाहरण है समझने के लिए कि कौन सी वस्तु, जैसे खाली पेट है तो खाली पेट में एकदम से कोई भी ठंडी वस्तु नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी भी खाली पेट अगर आप ठंडी वस्तु का सेवन करेंगे तो आपके लिए नुकसान होने की संभावना रहती है, किडनी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सामान्य से सब लोगों के लिए बता रहा हूं। तो ये सावधानी रखनी पड़ती है कि पहले जो है कोई ना कोई ऐसा ठोस पदार्थ, द्रव ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा उसके लिए एक आधार बने, उसके बाद में फिर कोई दूसरी चीज आपको ग्रहण करनी चाहिए और वही चीज तरीके से आपको दूसरों के लिए चलाना भी चाहिए। तो ये काल का ध्यान में रखना, ये भी एक जो है सावधानी है, और इस तरीके का अतिक्रमण नहीं होने देना, ये कालातिक्रमण से बचना, एक दोष से बचना हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर वो काल का अतिक्रमण होता ही रहता है, ठीक है ना। इसी के आगे ये अब आपके जितने भी 12 व्रत थे उन सब व्रतों के ये अतिचार बता दिए गए। 5 अणुव्रत थे, सप्तशील व्रत हैं, इन सभी के ये अतिचारों का वर्णन हो गया। अब अंत में केवल आता है जो हमारे लिए अलग से कहा गया था, सल्लेखना व्रत। समझ आ रहा है? ये सल्लेखना व्रत अलग से है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आचार्यों ने तो सल्लेखना को भी 12 व्रतों में परिगणित किया है, लेकिन यहां पर जो आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं उन्होंने सल्लेखना को एक अलग से व्रत में लिया है। ये सबके लिए व्रत नहीं है, लेकिन ये व्रत की परीक्षा है। व्रत अलग चीज हो गई और व्रत की परीक्षा। व्रत होने के बाद में इस व्रत की परीक्षा होने पर वह पूर्णता आ जाती है। अगर आपने क्लास अटेंड की है और परीक्षा नहीं दी है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस क्लास में पूरा पढ़े और फिर हम पास हो गए। तो ये परीक्षा होने पर जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ हम पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो वह आपके लिए पढ़ना फिर सार्थक हो जाता है। इसी तरीके से आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि सल्लेखना को भी हमें अलग से एक परीक्षा के रूप में अपने सामने रखना चाहिए। और जब वो परीक्षा होगी तो परीक्षा में भी कठिनाई होती है, परीक्षा में भी भाव बिगड़ते हैं,
परीक्षा में भी अनेक तरीके के भाव बनते हैं और वह सब बनने बिगड़ने वाले भावों को आपको ध्यान में रखना है कि वह हमारे लिए दोष के साथ में परीक्षा ना हो, परीक्षा भी निर्दोष हो। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर अब जो अतिचार हैं वो केवल एक सल्लेखना व्रत के बस अतिचार आपके सामने आ रहे हैं और बाकी के सब व्रतों के अतिचार आपके लिए बताए जा चुके हैं, है ना। तो यह सल्लेखना व्रत का जो अतिचार है वो आपके सामने आए उससे पहले आपको इन 12 व्रतों के अतिचारों के बारे में अच्छे ढंग से सीख लेना है, क्योंकि जो व्यक्ति क्लास में अच्छे ढंग से स्टडी करता है वही व्यक्ति एग्जाम में उत्तीर्ण होता है। तो पहले महत्वपूर्ण क्या है, 12 व्रतों का अच्छे ढंग से समझ लेना, अतिचारों को निर्दोष रूप से, आपको इन दोषों को ध्यान में रखते हुए निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करने में अपना मन लगाना। इसी के माध्यम से यह विषय आगे कुछ थोड़ा सा विषय और बचा है उसके साथ में पूर्ण होगा। आज तो आपका समय है ना हो चुका है, इसलिए आप इतना ध्यान रखें कि 12 व्रतों के अतिचारों के दूर करने के बाद ही सल्लेखना का हमारे लिए निर्दोष रूप से ग्रहण करना होगा, जो आपको कल बताया जाएगा। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मुनिराज के आहार के दौरान फल के बाद पानी चलाना निम्न में से किसका उदाहरण है? सचित्त अभिधान, पर्व्यपदेश, मात्सर्य, काल का अतिक्रमण। अध्याय 7 की कक्षा 32 के आज के सवाल का सही उत्तर है सावध्य। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।